एक बार थोड़ी देर के लिए मैं माखन भैया को इनवाइट करना चाहती हूँ, वो कुछ हमें बताएंगे एकल के विषय में। तो 2 मिनट के लिए भैया आप बोलिए, फिर कंटिन्यू अपने सभी भजन करेंगे। सभी को एकल प्रणाम। वैसे तो समय आज अलाउ नहीं कर रहा है। 2 मिनट में बहुत शॉर्ट के अंदर कुछ ज्ञान की बात करेंगे। सीमा जी ने पिछली बार एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि हमारा जो गुरु है, प्रथम गुरु माँ होती है और कृष्ण भगवान होते हैं, फिर दूसरे गुरु होते हैं। कृष्ण एक ऐसा कैरेक्टर है, मैं आज थोड़ा भक्ति रस की बात कर रहा हूं, जिसमें सब रंग है। उसका बालपन, उसका बालक चंचलपना, उसका प्रेम रंग, दोस्ती का भाव, उसका वीर रस, उसके हाथ में बंसुरी भी है तो उसके हाथ में चक्र भी है, वो राजनीति में भी निपुण है। तो कृष्ण एक ऐसा पात्र है जिसको जिया जा सकता है। अब दूसरी बात, भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो 3 रूप दिए। स्थूल शरीर, यानी हमारा मृत है तो भी शरीर है, जीवित है तो भी शरीर है। उसके अंदर जीव, जिसके कारण वो चलायमान होता है, खाता है, पीता है, घूमता है। तो स्थूल शरीर सिर्फ प्रकृति को दिया, पेड़ पौधों को। जीव सभी जानवरों को और मनुष्य को भी दिया। और तीसरी चीज, जीव के अंदर जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा मनुष्य को दी सिर्फ, जिसे हम आत्मा या परमात्मा कहते हैं। तो उस जीवात्मा के कारण हम सारे अपने कर्म करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हम जब आए तो अपने पूर्व जन्म की कर्मों की पोटली साथ में लेकर आए, और जब जाएंगे इस जन्म के कर्मों की जो पिछले जन्मों के प्लस माइनस होकर जो नए कर्म बने हैं उसकी पोटली हम साथ लेकर जाएंगे। अब एक मेरा आग्रह भी है और एक चिंतन करो कि भक्ति योग में हम क्या करते हैं, कृष्ण को प्राप्त करने की प्रयत्न करते हैं। और भारत में बहुत सारे भक्त हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु है, मीराबाई है, ऐसे खूब सारे भक्त हुए हैं जिन्होंने कृष्ण को पाया। मैं इससे एक कदम आगे बढ़ के कहता चाहता हूं कि वो जो तीसरी जीवात्मा है, जिसको अपने अंदर आत्मा है, आप सब बड़े दृढ़ होकर और ये माने कि वो कृष्ण, वो जो मेरी जीवात्मा वो कृष्ण है। जब आप खुद ही कृष्ण बन जाएंगे, अब आपके जीवन में जितने भी रस हैं, चाहे वो श्रृंगार रस हो, वीर रस हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, व्यापार हो, सब तरह के गुण है उसमें कृष्ण में। बस सोचना इतना है कि मेरे अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर जो जीवात्मा है वो कृष्ण है। अगर ऐसा प्रतिदिन सोचेंगे, दृढ़ निश्चय करेंगे और आप ऐसा स्वभाव बना लेंगे, तो आप कल्पना कर दीजिए जब आप कृष्ण बन जाएंगे तो जीवन कितना मधुर हो जाएगा। जीवन में कोई तकलीफ आएगी नहीं। जिस कृष्ण को आप प्राप्त करने के लिए इतने भजन करते हैं, साधना करते हैं, मदमस्त होकर गीत गाते हैं, वो स्वयं बन जाओ। ये एक मेरा संदेश है, बहुत शॉर्ट में मतलब बात कही है। आप नित्य प्रति ये सोचिए कि जो शरीर है, स्थूल शरीर है, जैसे समझ लो मेरा नाम श्याम है, तो श्याम मेरा आत्मा का नाम नहीं है, श्याम मेरे शरीर का नाम। उसके अंदर जो जीव है उसके कारण क्रियाएं होती है, प्राण जिसे कहते हैं। और उसके ऊपर भी अंदर एक अंतर आत्मा है जो आपको अच्छे कर्म या खराब कर्म करने के लिए बोलती है। जब खराब कर्म करती है तो मन को द्वेष होता है, आत्मा को कष्ट होता है, यानी वो आत्मा आपको संकेत करती है कि आप सही काम नहीं कर रहे। लेकिन मन मारकर या मन के वशीभूत होकर आप आत्मा की बात नहीं मानते हैं। आप अपनी आत्मा का स्वरूप बदल दो, उसको कृष्ण में बना दो। प्रतिदिन सोते समय, जगते समय, उठते समय यही कहो कि मेरे अंदर जो आत्मा है वो कृष्ण है। मैं जो भी कर रहा हूँ कृष्ण कर रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ तो कृष्ण खाना खा रहा है। मैं भजन गा रहा हूँ तो कृष्ण भजन गा रहा है। मैं अपनी राधिका से मिल रहा हूँ तो कृष्ण मिल रहा है, मैं नहीं मिल रहा हूँ। मैं अगर कुरुक्षेत्र के अंदर द्वंद्व लड़ रहा हूँ तो मैं कृष्ण हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ व्यवहार कर रहा हूँ सुदामा जैसा, तो मैं कृष्ण हूँ तो कर रहा हूँ। इस तरह की कल्पना जब नियमित रूप से करेंगे तो महीने 2 महीने के अंदर ही आपको परिवर्तन नजर आएगा। आपका जीवन बड़ा श्रेष्ठ जीवन बनेगा। और आप कृष्ण को क्या प्राप्त कर रहे हो, लोग आपको प्राप्त करने के लिए लालायित रहे, आपकी संगत करने के लिए। बस इतना ही मेरा निवेदन है।
समय बहुत कम है, बहुत और कभी और सुंदर बात बात करेंगे। बोली है भैया जी, भैया आपने बहुत ही सुंदर बात बोली। ऐसे और कोई ना कोई माध्यम होता है ना, तो हम उसके पीछे लग जाते हैं। सही बात है, कोई बताता है